हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके ट्यूशन पर। सहज कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इकोनॉमी के सेशन में। तो कैसे हैं आप लोग? सेशन को जो है लाइक कर देना, शेयर कर देना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सके। और देखिए, हमने आपसे कहा भी था कि हम लगभग आपके 100 क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन आज जो है 50 क्वेश्चन करवाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट में 50 क्वेश्चन करवा देंगे। तो चलिए देखिए, अब क्वेश्चन को सॉल्व करिए। यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होता है वो क्या होगा, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आंसर देते रहिए। मैं थोड़ी सी सेटिंग कर लूँ। देखिए, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन सा है। देखिए, हम इसको क्वेश्चन को जो है 50 क्वेश्चन में ही है, लेकिन मैं 20 क्वेश्चन की 20 मिनट से कम में ही जो है इसको कंप्लीट करवा दूँगी। देखिए, यहाँ पे जो है क्वेश्चन पे चलते हैं। और देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन सा है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है ये होता है महाराष्ट्र, और इसका होता है बी। आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। देखिए, जिसको पता है उसके लिए ठीक है, जिसको नहीं पता है वो अपडेट कर सकते हैं अपने दिमाग को कि जो है इसका राइट आंसर क्या है, ये जान सकते हैं। और हम चलेंगे स्पीड से क्वेश्चन करवाएंगे क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का कितना प्रतिशत आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है। 60%, 70%, 58.9% या अन्य होगा। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन का आपको राइट आंसर बताना है कि सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो क्या होगा। देखिए, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है ये हो जाता है 58.9%। और फिर इस तरह होता है सी। आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। चलिए देखते हैं इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पदार्थ से सकल लाभ में कितना प्रतिशत कृषि उद्योग का योगदान है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए कमेंट से आंसर देते रहिए। देखिए, यहाँ पे कुछ का आंसर सही भी आ रहे हैं, कुछ के गलत भी आ रहे हैं। जिनके गलत आ रहे हैं कोई बात नहीं, जिनके सही आ रहे हैं उनका भी जो है कंफर्म हो जाएगा। तो 17.5% क्या होता है यहाँ पर, ये राइट आंसर जो है हो जाता है। चलिए इसी क्रम में देखते हैं कि जीडीपी के आधार पर भारत का स्थान है, तो कौन सा स्थान है। देखिए, ये क्या है, ये जो क्वेश्चन है ये अपडेट होता रहता है। कब कौन सा सही रहे, कौन सा गलत रहे, इसको क्या करिए एग्जाम से पहले जो है इसको चेक कर लिया जाता है। हालांकि यहाँ पे हम इसका राइट आंसर जो है बता देते हैं कि यहाँ पे होता है ये 7 होता है, यहाँ पे सी हो जाता है इसका राइट आंसर। लेकिन ये अपडेट होता रहता है, तो इसलिए इसको जो है देखिए यहाँ पे है नेक्स्ट कि PPP के आधार पर भारत का स्थान है, यानी परचेजिंग पावर पार्टी के आधार पर भारत का स्थान क्या है। तो ये सब जो है चीज़ें करंट की हैं, करंट की जानकारी के लिए रहती हैं ये चीज़ें। तो एक बार करंट में जो है इन सबको देख लेंगे। और यहाँ पे देखिए, इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है, मतलब कि इसके अकॉर्डिंग तो ये 3 हो जाता है, लेकिन अब करंट के अकॉर्डिंग क्या है ये चीज़ देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि जीडीपी पर कैपिटा के आधार पर सबसे पहले स्थान पर कौन सा देश है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। देखिए, इकोनॉमी में क्या होता है कि हिस्ट्री तो रहती नहीं, यहाँ पे जो चीज़ें होती हैं लगभग जीएस से पढ़ जाती हैं और सारी चीज़ों से पढ़ती हैं। तो ये क्या है, अपडेट होता रहता है, करंट से रहता है, तो अपडेट होते रहते हैं। जो चीज़ें अपडेट होती रहती हैं उनको बताते रहेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर बताना है कि जीडीपी पर कैपिटा के आधार पर सबसे पहले स्थान पर कौन सा देश है। तो यहाँ पर देखिए 6 का होता है राइट आंसर 71, और ये इस तरह हो जाता है यहाँ पर सी आपका राइट आंसर हो जाता है। सेशन को लाइक कर दीजिए अगर चीज़ें समझ में आ रही हो तो, और शेयर भी कर दीजिए। देखिए 7th क्वेश्चन का राइट आंसर है कि भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक HDI किस राज्य में है। तो गुजरात, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। 7th क्वेश्चन का आपको राइट आंसर बताना है कि 7th क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो क्या होगा। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है वो हो जाता है आपका केरल। फिर तो होता है बी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। देखिए, यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अमेरिका, भारत, चीन, रूस। तो 8 क्वेश्चन का आपको राइट आंसर बताना है कि कहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था है। देखिए, यहाँ पे जिसका राइट आंसर होता है वो होता है भारत, और इसका होता है बी, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है। देखिए, प्रैक्टिस सेशन है, प्रैक्टिस सेशन में कम क्वेश्चन जो है ज़्यादा टाइम में करवाए जाते हैं, इसलिए हम इसको डिटेल्स में नहीं फंसेंगे, सिर्फ जो है प्रैक्टिस जो है वही सॉल्व करेंगे। देखिए, यहाँ पे नेशनल की आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है, तो क्या होता है, हम जीविकोपार्जन, मनोरंजन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आर्थिक क्रियाओं का जो उद्देश्य होता है वो होता है ओनली फॉर फर्स्ट जीविकोपार्जन, और इसका होता है फर्स्ट। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है। और देखिए इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति सामान्य रहती है, तीव्र हो जाती है, मंद हो जाती है, कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ पर आपको बताना है कि 10 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है वो क्या होगा। देखिए, जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की जो गति है वो क्या हो जाती है, मंद पड़ जाती है, क्योंकि जब जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगी और जो है तो जो है आर्थिक पे इफेक्ट पड़ता है। देखिए, यहाँ पे जल्दी इसी क्रम में देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन कि आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार कौन कौन से हैं।
तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। सकल राष्ट्रीय उत्पाद होगा, प्रति व्यक्ति आय होगा, आर्थिक कल्याण का आधार होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको बताना है 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो क्या होगा। देखिए आर्थिक विकास की व्याख्या के जो विभिन्न आधार हैं वो इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि ये होता है डी, आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। देखिए इसी क्रम में आगे देख लीजिए, चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट। और ये सभी क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं, पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो है इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या, मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान है। तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर आपको बताना है। और देखिए ये भी क्या है कि ये जो है घटता बढ़ता रहता है, जो मानव विकास सूचकांक है ये घटता बढ़ता रहता है। तो जब भी एग्जाम हो करंट में जो है इसको सर्च कर लिया करें। हालांकि यहाँ हम बता रहे हैं ये हो जाता है फर्स्ट 126, और इससे होता है फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए देखिए इसी क्रम में नेक्स्ट सुनो कि पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रोफेसर अमर्त्य सेन होगा, महबूब उल हक ने होगा, या डॉक्टर मनमोहन सिंह, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको बताइए कि पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने जो है वो तैयार किया था। देखिए इसका जो राइट आंसर होता है ये होता है महबूब उल हक, और इस तरह होता है बी, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है। इसी क्रम में देखिए यहाँ पे नेक्स्ट सुनना, जिसने सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, और शेयर भी कर दिया करिए आप सभी, पहले तो शेयर कर दीजिए, क्योंकि जिससे क्या है और भी बच्चों के पास पहुँच सके और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें। और देखिए यहाँ पे जो 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है। किसी क्षेत्र को, सेवा क्षेत्र को, औद्योगिक क्षेत्र को, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसका जो राइट आंसर होता है वो क्या होगा। देखिए प्राथमिक क्षेत्र जो है वो कृषि को कहा जाता है, और इसका होता है फर्स्ट, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है। शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है। अनार्थिक, आर्थिक, दोनों ही, इनमें से कोई नहीं। तो 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर जो है वो क्या होगा। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है ये हो जाता है आपका जो है दोनों ही, और अनार्थिक और आर्थिक दोनों क्या होता है ये इसके अंतर्गत आते हैं। चलिए देखते हैं इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है। कॉर्पोरेटिव बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन का आपको राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर जो है वो क्या होगा। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर कहते हैं तो यहाँ पर बी हो जाता है, आपका राइट आंसर हो जाता है। और चलिए इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति। तो यहाँ पर बताइए किसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है प्रधानमंत्री, और फिर इसका होता है यहाँ पर क्या होता है फर्स्ट, यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो यहाँ पर होता है फर्स्ट राइट आंसर, और क्वेश्चन होता है कंप्लीट। चलते हैं देखिए नेक्स्ट राउंड पर आगे। क्वेश्चन नंबर 18 कि किस आधुनिक यंत्र के आगमन के बाद सूचना, शिक्षा एवं ज्ञान सर्वसुलभ हो गया है। मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, कंप्यूटर, में से कोई नहीं। थी यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन का आपको राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर जो है वो क्या होगा। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है ये होता है आपका कंप्यूटर, और इसका होता है सी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। इसी क्रम में देखिए नेक्स्ट होगा कि व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो 19 नंबर क्वेश्चन का आपको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या फर्स्ट ऑप्शन सही होगा 1975, या बी होगा 1966, या सी होगा 1969, या डी होगा 1980। तो यहाँ पर बताइए कि 19 क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो क्या होगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होता है सी 1969 क्या होता है, यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है। विश्व बैंक है, IM एक है, UNO है, इनमें से कोई नहीं। तो 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था जो है ये होता है फर्स्ट, इसका राइट आंसर विश्व बैंक, और फिर इसका होता है यहाँ पर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाता है। जिसने सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, और देखिए 21 क्वेश्चन पर आइए, और ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि PDF जो है पहले हम टेलीग्राम ग्रुप पर जो है सेंड कर देते थे, लेकिन इस टाइम जो है नहीं हो पा रहा है, तो फ़ोन से प्रॉब्लम है जिसकी वजह से PDF नहीं बन पा रही है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट होंगे, और जिसने मॉर्निंग के करंट अफेयर की वीडियो नहीं देखी तो उसको जरूर देखिएगा। करंट अफेयर की क्लास की जो है अटेंड करने के लिए 8 बजे लाइव जुड़ा करिए। देखिए यहाँ पे जो है नेक्स्ट की भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। 15 मार्च 1950 को, 15 सितंबर 1950 को, 15 अक्टूबर 1951 को, इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है वो होता है 15 मार्च 1950, और फिर इसका होता है यहाँ पर
या फिर क्या होता है फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। चलिए देखते हैं इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए किसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है सबसे पहले कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, नालंदा, पटना, शिवहर, गया। तो यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर जो होता है ये होता है पटना और फिर इसका होता है बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। चलिए देखिए इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, भारत, नेपाल, रूस, चीन। तो यहाँ पर बताइए किसका राइट आंसर जो है वो क्या होगा। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है वो होता है भारत और फिर जो है यहाँ पे क्या होता है फर्स्ट टाइम लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो कौन सा देश है, तो वो भारत है। तो चलिए इसी क्रम में देख लेते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य गरीबी के कुचक्र का शिकार है, बिहार, केरल, कर्नाटक, हरियाणा। तो 24 नंबर क्वेश्चन का आप राइट आंसर बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है बिहार और इसका होता है यहाँ पर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए देखिए इसी क्रम में 25 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं और इसका राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जिसने सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य प्रमाणित संस्था है, तो क्या कौन सी संस्था है, नीति आयोग है, राष्ट्रीय विकास परिषद है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे जिसका राइट आंसर होता है वो होता है आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन और फिर इसका होता है सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। देखिए यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 सितंबर से 31 अगस्त तक, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। तो यहाँ पर वित्तीय वर्ष का कितने टाइम को कहा जाता है। देखिए 1 अप्रैल से 31 मार्च क्या होता है यहाँ पर ये हो जाता है फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए इसी क्रम में देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 27 कि तीसरा की भयानक आर्थिक मंदी से उबरने के लिए किसने सुझाव दिया था, प्रोफेसर केन्स ने, माल्थस ने, अमर्त्य सेन ने, दादा भाई नौरोजी ने। तो यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए किसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है प्रोफेसर केन्स और फिर इसका होता है यहाँ पर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाता है। तो चलिए देख लेते हैं इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीसरा की भयानक आर्थिक मंदी की अवधि क्या थी। तो देखिए यहाँ पे होता है जो है इसका जो राइट आंसर हो जाता है ये हो जाता है आपका 1929 से 33। तो यहाँ पर बी हो जाता है आपका राइट आंसर। चलिए देखिए इसी क्रम में नेक्स्ट देखिए कि 29 क्वेश्चन का राइट आंसर इसका राइट आंसर क्या होगा। और कमेंट बॉक्स से जरूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा, कैसे क्या रहे और कुछ चेंज करवाना हो या कुछ भी करना हो कमेंट बॉक्स से जरूर बताइएगा। देखिए 29 क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। सबसे पहले क्वेश्चन बताइए कि उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है, तो क्या है, सहज, वैज्ञानिक, व्यवहारिक, उपयुक्त, तीनों। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और देखिए यहाँ पे जो होता है ये होता है ऑल और इसका होता है डी, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है। देखिए इसी क्रम में जो है देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन है कि गरीबी के कुचक्र को किसने परिभाषित किया, रैगनर, नक्सस ने, प्रोफेसर फिशर ने, प्रोफेसर केन्स ने, इनमें से कोई नहीं। तो 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है ये हो जाता है आपका रैगनर, नर्कश ने और यहाँ पे हो जाता है फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाता है। देखिए आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पर और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में है कि अर्थशास्त्र किसकी रचना है, चंद्रगुप्त की, मौर्य, सिकंदर की, चाणक्य, इनमें से कोई नहीं। देखिए 31 का जो राइट आंसर होता है ये हो जाता है जो है अर्थशास्त्र किसकी रचना है। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाता है आपका चाणक्य, और चाणक्य के 3 नाम है, चाणक्य जो है, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। ये चीज़ जो है वो ध्यान रखना। और देखिए 32 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष हुआ था। तो यहाँ पर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 1950 होगा, 1949 होगा, 1948 होगा, 1960 होगा। तो यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है आपको। और देखिए राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष हुआ था। तो 1932 का जो 32 क्वेश्चन नंबर का जो राइट आंसर होता है 1949। और फिर इसका होता है यहाँ पर बी आपका राइट आंसर हो जाता है। देखिए यहाँ पे आते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पर और क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है, वस्तु मुद्रा, शाक मुद्रा, पत्र मुद्रा, चेक। तो यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन का आपको राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे जो 33 नंबर क्वेश्चन है तो इसका जो राइट आंसर होता है पत्र मुद्रा। और फिर इसका होता है यहाँ पर सी आपका राइट आंसर हो जाता है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन विधि ग्राह्य मुद्रा है, 10 रुपये का नोट, चेक, ड्राफ्ट, में से सभी। तो यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन का आपको राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर जो है वो क्या होगा।
देखिए यहाँ पे कहा गया कि विधिग्राह्य मुद्रा, तो विधिग्राह्य मुद्रा जो है वो होता है आपका 10 रुपये का नोट, तो यहाँ पे हो जाता है ये फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए देखते हैं इसी क्रम में नेक्स्ट है कि 35 नंबर क्वेश्चन कि आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है। धात्विक मुद्रा, पत्र मुद्रा, सिक्के, इनमें से सभी। तो 35 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है पत्र मुद्रा, और इसका होता है यहाँ पर बी आपका राइट आंसर हो जाता है। देखिए यहाँ पे इसी क्रम में देखिए नेक्स्ट है कि इनमें से कौन मुद्रा के कार्य नहीं है। मध्यम, मापन, भुगतान, लेखन एवं संपादन। तो यहाँ पर बताइए किसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए 36 का जो राइट आंसर होता है लेखन एवं संपादन, और लेखन अगर संपादन का नाम लेते हैं यहाँ पे डी हो जाता है आपका राइट आंसर। और इसी क्रम में चलते हैं, देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है कि किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। लोहा, तांबा, पीतल, चांदी और सोना। तो यहाँ पर बताना है कि 37 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका जो राइट आंसर होता है पूरा आंसर भी आप सभी सही दे रहे हैं, और इसका जो 37 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होता है चांदी और सोना। अगर चांदी और सोना का नाम लेते हैं तो ये होता है डी आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए इसी क्रम में देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन कि इनमें से कौन साख का आधार नहीं है। विश्वास, इच्छा, चुकाने की क्षमता, ऋण की अवधि। तो 38 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर जो है वो क्या होगा। देखिए यहाँ पे जो शाख है वो होता है आपका शिक्षा, और इसका होता है यहाँ पर ये इसका आधार नहीं है। तो यहाँ पे चलिए देखिए 39 क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है। रुपया, डॉलर, टका, दिनार। तो यहाँ पे 39 क्वेश्चन का आपको राइट आंसर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए 39 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है टका, और फिर इसका होता है यहाँ पर सी आपका राइट आंसर हो जाता है। देखिए यहाँ पे इसी क्रम में नेक्स्ट है कि किसने कहा था कि कर्ज जमा की संतान है और जमा कर्ज की संतान है। केन्स, मार्शल, पीगू, क्राउथर। तो यहाँ पर बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे जिसका राइट आंसर होता है ये होता है फर्स्ट, और केन्स हो जाता है यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाता है। चलिए देखते हैं इसी क्रम में जो है नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है। एटीएम, कागजी नोट, चेक, ड्राफ्ट। तो यहाँ पर 41 क्वेश्चन का राइट आंसर बताना कि यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए 41 क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ये होता है एटीएम, और फिर इसका होता है यहाँ पर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाता है। देखिए इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 42 क्वेश्चन राइट आंसर क्या होगा। किसने कहा था कि आधुनिक युग में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए हैं। क्राउथर, क्रेस्टॉट, पीगू, मार्शल। यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए 42 क्वेश्चन का राइट आंसर होता है पीगू, और फिर इसका होता है यहाँ पर सी आपका राइट आंसर हो जाता है। अब चलिए इसी क्रम में देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो 43 नंबर क्वेश्चन का आपको राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए 43 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होता है आप सभी आंसर भी दे रहे हैं और गलत भी आंसर दे रहे हैं। 43 क्वेश्चन का राइट आंसर होता है 1975, और 1975 अगर कहते हैं तो यहाँ पे बी हो जाता है, इसका राइट आंसर हो जाता है। देखिए यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए कि सहकारी नियोजन समिति का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था। आर.जी. श्रेया, मैकलेगन, होरेस चेम्सफोर्ड। तो 44 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका जो राइट आंसर होता है वो हो जाता है आपका आर.जी. श्रेया, और फिर इसका होता है यहाँ पर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए देखिए 45 नंबर क्वेश्चन का देखिए कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है। मुंबई, दिल्ली, पटना, बंगलौर। तो यहाँ पर 45 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है इस पर आएंगे तो फिर हम नेक्स्ट पार्ट अपलोड करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट पार्ट अपलोड नहीं करेंगे। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और देखिए 45 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है ये होता है मुंबई, और फिर इसका होता है यहाँ पर फर्स्ट राइट आंसर हो जाता है। देखिए 46 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि 46 नंबर क्वेश्चन में कि गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय साधन है। देशी बैंकर, महाजन, व्यापारी, सहकारी बैंक। तो यहाँ पर 46 नंबर क्वेश्चन का आपको राइट आंसर बताना कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होता है वो होता है महाजन, और फिर इसका होता है बी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। देखिए इसी क्रम में नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ। 1904 में, 1907 में, 1905 में, या 1920 में। तो यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन का आपको राइट आंसर बताने कि इसका राइट आंसर क्या होगा।
देखिए 47 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है ये हो जाता है 1904 में, और फेरिस्त होता है फर्स्ट, यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। सेशन को जिसने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और एक बार चैनल पर जरूर जाइएगा जो नए हैं। देखिएगा सभी सब्जेक्ट के आपको जो है क्लासेस मिल जाएंगी, तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं अपनी किसी भी एग्जाम की। और देखिए 48 क्वेश्चन पर आते हैं। 48 क्वेश्चन में कि इनमें से कौन एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है? पटना, कानपुर, मुंबई, दिल्ली। तो यहाँ पे 48 क्वेश्चन का आपको राइट आंसर बताने कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका जो राइट आंसर होता है 48 क्वेश्चन का वो होता है मुंबई, और फिर इसका होता है सी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। देखिए आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? सेवा क्षेत्र, विज्ञान क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र। तो यहाँ पर 49 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए 49 क्वेश्चन का राइट आंसर होता है सेवा क्षेत्र, और इसका होता है यहाँ पर आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो यहाँ पर 49 क्वेश्चन का होता है सेवा क्षेत्र, और इसका होता है यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाता है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन की राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पर है? राजीव गांधी, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर 50 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? देखिए ये आप कमेंट में आंसर दीजिए। 50 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ये क्या करेंगे, ये आप सभी जो है कमेंट बॉक्स से इसका आंसर देंगे। तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, तब तक के लिए बने डे टू चैनल पर। सेवा बाय, टेक केयर।